चलो अब देखो, लास्ट अपन ने जो थियोरेटिकल पोर्शन कवर कर लिया था, अब इसमें अपन देख रहे हैं कि इस चैप्टर के अंदर प्रैक्टिकल पोर्शन में अपन क्या क्या चीज कवर करने वाले हैं। प्रैक्टिकल पार्ट जो है इसका वो क्या है, ठीक है। प्रैक्टिकल पार्ट में सबसे फर्स्ट इस पूरे चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अपन। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट जो है वो है हमारा, एक तो हम सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्या होता है, किस तरीके से बनता है। और सेकंड होता है हमारे पास में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस पूरे चैप्टर का 50% पोर्शन ये अकेला है, ठीक है ना। सेकंड पार्ट अपन यहां पर देखेंगे कि अगर किसी पार्टनर को गारंटी दी जाए या कोई पार्टनर फर्म को गारंटी दे प्रॉफिट के लिए, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। और तीसरा पार्ट जो है हमारे पास क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट। किसका है? पास्ट एडजस्टमेंट का पार्ट, ठीक है। तो टोटली 3 पार्ट्स में इस चैप्टर को डिवाइड किया हुआ है। इसको हिंदी में कहेंगे अपन लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि नियोजन खाता, और दूसरा हम बनाएंगे यहां पर साझेदारों के पूंजी खाते। सर ये वही अकाउंट है? हाँ, साझेदारों के पूंजी खाते, ठीक है। ये गारंटी को हिंदी में कहते हैं आश्वासन, न्यूनतम लाभ की गारंटी यानी न्यूनतम लाभ का आश्वासन, और इसको कहते हैं भूतकालीन समायोजन। नोट करो पहले। टोटली चैप्टर को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 50% पोर्शन ये अकेला है, ठीक है। बाकी का 25% इसको मान सकते हैं अपन, ठीक है ना। ये समझ गए तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा। थोड़ा स्पीड से नोट करो। चलो अब देखो, इस पोर्शन के अंदर अब अपन सबसे फर्स्ट आज कवर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, क्यों बनाया जाता है, इसके बहुत सारे रीजन अपन देखने वाले हैं, ठीक है ना। इसको कवर करने के बाद इसके अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। सबसे ज्यादा टाइम अपना यही खराब करने वाले इसमें, ठीक है ना। ये हो गया तो बाकी तो बहुत ईजी है। अब देखो, पहली चीज अपन बात कर रहे हैं कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन होता क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जो वर्ड है ना यहाँ एप्रोप्रिएशन, इसका मतलब क्या होता है मालूम है? इस एप्रोप्रिएशन का मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट बिटवीन ओनर ऑफ द बिजनेस, यानी ओनर्स के बीच में अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास ओनर्स कौन कौन होते हैं? पार्टनर्स इस बिजनेस के। तो हमें क्या करना है, साल के एंड में जो भी हमारा प्रॉफिट आया, क्या आया? प्रॉफिट। हम पूरे साल में प्रॉफिट कमाते हैं, 12 महीने का जो भी प्रॉफिट होता है, उस साल के एंड में जो भी हमारे बिजनेस की इनकम है सबको ऐड कर लो, सारे एक्सपेंस लेस कर लो, सब होने के बाद लास्ट में वो प्रॉफिट बच जाएगा कि भाई अब कोई भी बाहर का कोई खर्चा या इनकम बाकी नहीं रही, नेट प्रॉफिट हमारे पास आ चुका है। अब इस प्रॉफिट में से सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स को जो जो दिया जाना वो देना, अब अपने को वो देना बाकी पड़ा है। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हुआ? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर, बिटवीन द पार्टनर, पार्टनर्स के बीच में अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। अब बात आती है जब ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अपन करते हैं पार्टनर्स में, तो पार्टनर फर्म से क्या क्या ले सकता है। एक जो पार्टनर होता है, ए बी सी 3 पार्टनर है, मिलके बिजनेस चला रहे हैं, पूरे साल बिजनेस चलाएंगे, साल के एंड में जो प्रॉफिट होगा, अब वो प्रॉफिट क्या सीधा बांट दूं मैं पार्टनर्स में, तेरा हिस्सा इतना, तेरा हिस्सा इतना, तेरा हिस्सा इतना? नहीं। इस प्रॉफिट में से भी पहले पार्टनर हो सकता है कोई जो ज्यादा काम कर रहा हो, जो रेगुलर बिजनेस में आता हो, वो हो सकता है बिजनेस को क्या है, मुझे सैलरी भी चाहिए भाई, अगर मैं यहां पर आ रहा हूं, यहां नहीं आता, मैं कहीं और जाता तो मैं सैलरी कमाता, ठीक है। कोई पार्टनर हो सकता है जो बोले कि मैंने बाकी के पार्टनर से ज्यादा काम किया, 4 घंटे रोज में एक्स्ट्रा काम करता था, तो मुझे रेमुनेशन भी मिलना चाहिए। कोई पार्टनर है वो कह सकता है मैंने सेल के अंदर ज्यादा अपना योगदान दिया, तो उस सेल के ऊपर मुझे कमीशन मिलना चाहिए। आ रहा है समझ में? तो ये सारी चीजें होती हैं। एक उन्होंने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई है, क्या लगाई है प्रवीण जी? क्या लगाई? कैपिटल। उस कैपिटल के ऊपर वो इंटरेस्ट की मांग कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो प्रॉफिट सीधा अपन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, उस प्रॉफिट को पहले रोक के हमें ये सारी चीजें पार्टनर्स पर देनी पड़ती। तो कोई भी पार्टनर फर्म से क्या क्या ले सकता है, कोई लिमिटेड 5-6 आइटम ही है, ठीक है, ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो एक जो पार्टनर होता है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले क्या क्या चीजें ले सकता है, किस किस चीज के लिए वो क्या होगा, योग्य होगा। तो एक तो वो ले सकता है बिजनेस से सैलरी, क्या ले सकता है? सैलरी।
एक वो ले सकता है कमीशन, अगर वो कमीशन के बेस पे काम कर रहा है। एक वो अगर एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है तो वो क्या ले सकता है हमसे, रेमुनरेशन, हिंदी में बोलते हैं पारिश्रमिक। एक उसने फर्म को जो पैसा दिया कैपिटल, उस पे क्या ले सकता है, इंटरेस्ट। क्या ले सकता है, इंटरेस्ट। यस, देखो अपन 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको याद होना चाहिए कि हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो हम अपने आप को क्या मान के चलते हैं, बिजनेस। इसका मतलब पता है हमारी जो अकाउंटिंग होती है किस बेस पे होती है, बिजनेस अलग होता है और बिजनेस के मालिक अलग होते हैं। मालिक बिजनेस में काम कर रहे हैं, सैलरी लेंगे। कमीशन के बेस पे काम कर रहा है, कमीशन लेंगे। बाकी पार्टनर्स के कंपैरिजन में ज्यादा काम कर रहा है, रेमुनेशन लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल लेंगे। हमारा बिजनेस है, अब बिजनेस चल रहा है, उसको हमने 10 लाख रुपए दिए, हम उससे इंटरेस्ट लेंगे। इंटरेस्ट लेने के बाद लास्ट में जो प्रॉफिट बच जाता है वो आपस में हम क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है ना। आप जब भी अकाउंटिंग करोगे हमेशा ध्यान रखना, हम कौन है, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम फर्म है, हम पार्टनर्स नहीं है, हम वो बिजनेस है। ठीक है। अब हमने प्रॉफिट कमाया, हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, पार्टनर्स के अंदर। बट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उनको क्या क्या दिया जाना चाहिए वो सारी चीजें अपन उनको देंगे। ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक चीज अपन पार्टनर से लेते भी हैं, वो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर पार्टनर ने हमें पैसा दिया तो हमसे इंटरेस्ट लिया, उसी तरीके से अगर उसने पर्सनल यूज के लिए हमसे पैसा लिया तो हम भी उससे इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है ना। तो हम उससे इंटरेस्ट लेंगे, तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो भी किसका पार्ट है, पार्टनर को देना या लेना है, बोलो। तो जब प्रॉफिट बचता है तो वो कैपिटल बनती है, तो उनको कैश में या बैंक नहीं, उनके कैपिटल अकाउंट में डाल देते। अच्छा, अब एक चीज और समझना, रेमुनेशन मतलब एक्स्ट्रा काम करने के लिए जो दिया जाए। ये जो सारी चीजें आप देख रहे हो ना कि सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, इसका एडजस्टमेंट कैसे होता है, क्या अपन कैश में देते हैं क्या, वास्तव में हम उस पार्टनर की कैपिटल में डाल देते हैं। सपोज कीजिए एक पार्टनर, दो पार्टनर है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, ए और बी। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल लगाई होगी, कुछ ना कुछ पैसा लगाया। ए ने लगाया 5 लाख और बी ने लगाया 3 लाख। ठीक है ना। अब साल जब एंड होता है तो हो सकता है ए जो है वो कहेगा मुझे सैलरी मिलनी चाहिए। ठीक है, हमने कहा ठीक है, तो सैलरी जो है वो अपन उसको कैश में नहीं देते, ये लो सैलरी आपका हिसाब निपटा दिया, नहीं, वो सैलरी उठा के अपन सीधा उसकी कैपिटल में डाल देते हैं। हम कहते हैं सपोज कीजिए इसको 50,000 सैलरी मिलनी चाहिए थी, उसको 20,000 सैलरी मिलनी चाहिए थी। अब साल के एंड में अगर अपन इनका हिसाब चेक करें कि भाई ए मुझसे कितने पैसे मांगता है, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा 5 लाख, वो हमसे पैसे मांगता है 5,50,000। बिजनेस स्टार्ट हुआ, उसने पैसा दिया, एक दिन आएगा जब वापस लेगा, इसलिए कैपिटल हमारे लिए क्या मानी जाती है, लायबिलिटी। जिस दिन बिजनेस बंद किया जाएगा उस दिन इनको पैसा लौटाया जाएगा। तो जो सैलरी है वो किसको दे दी, मैंने इसकी कैपिटल में डाल दी। अब इसकी कैपिटल कितनी हो चुकी है, 5,50,000, इसकी हो गई 3,30,000, सॉरी 20,000, यानी हमसे कितने रुपए मांगते हैं ये। इस तरीके से पार्टनर को जो कुछ भी देना है या जो कुछ भी लेना है उसका एडजस्टमेंट कैश में कभी भी नहीं करते हैं, हम उसकी कैपिटल से एडजस्टमेंट करते हैं। ये चीज आप हमेशा क्लियर करना। तो सैलरी, कमीशन, रेमुनेशन, ये सब क्या करूंगा, मैं उनकी कैपिटल में डाल दूंगा कि भाई ये लो आपकी कैपिटल बढ़ा दी हमने, अब जब बिजनेस बंद होगा तो आप बड़ी हुई कैपिटल ले जाना हमसे। ठीक ना। तो ये सारा एडजस्टमेंट होता है, बट ये सब आगे की बात है, फिलहाल उसमें आप मत पढ़ो। फिलहाल अपना काम क्या है यहां पर कि हमने साल के एंड में कुछ प्रॉफिट कमाया, पूरा साल खत्म हो गया, 31 मार्च आ चुकी है, हमने जो प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, सीधा पार्टनर्स में बांट देंगे क्या, नहीं, सबसे पहले उस प्रॉफिट को रोक के पार्टनर को जो जो चीज दी जानी चाहिए, ये प्रॉफिट नहीं है, ध्यान रखना, ये क्या है, ये तो हमारी एक लायबिलिटी बनती है, पार्टनर ने काम किया, देना ही पड़ेगा। लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है, ये सब होने के बाद रिमेनिंग जो प्रॉफिट आता है, उस रिमेनिंग प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर, ये होता है वास्तव में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। पर इससे पहले सारी चीजें अपन उसको देंगे। अब ये जो चीज अपन ने देखी है कि भाई साल के एंड में हमने जो प्रॉफिट कमाया वो किसको देना है, पार्टनर्स को देना है। किसके थ्रू देना है, ये सारी चीजों के थ्रू। लास्ट में जो बचा है वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये सब करने के लिए जो हम एक अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो हम अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट को ही बोला जाता है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर हुआ पॉइंट। अब ये अकाउंट कैसे बनेगा उसको देखते हैं। ये नोट कर लिया आपने, करो फटाफट। आज अकाउंट सीखना है और अकाउंट्स के साथ साथ कुछ कैलकुलेशंस भी आपके जैसा ही है। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जो चीज अपन ने देखी है कि भाई पार्टनर को ये चीज देनी, ये अकाउंट में अपन किस तरीके से करेंगे
वो देख रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे, डायरेक्टली यहां पर आते हैं। आपको सीधा क्वेश्चन में ना प्रॉफिट दिया होगा कि XYZ फर्म है, उन्होंने इस साल ये प्रॉफिट अर्न किया, ये प्रॉफिट कमाया, ठीक है ना। फिर आपको सारी चीजें बताएगा क्वेश्चन, पार्टनर है, X है, Y है, Z है, किसको सैलरी देनी है, किसको रेमुनेशन देना है, किसको कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना वो कितना देना है, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन बताएगा, ठीक है ना। तो अपने को ज्यादा दिमाग लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। पहले वाले में तुझे कुछ नहीं निकालना है, निकालना कुछ नहीं है, मतलब प्रॉफिट निकालना नहीं, कुछ नहीं करना। आपको सबसे पहले प्रॉफिट दिया हुआ होगा, उस प्रॉफिट को उठा के अपने को लाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और कहां पर लिख देना, बाय साइड में, बाय नेट प्रॉफिट। वास्तव में प्रॉफिट कहां से आता है मालूम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। याद कीजिए अपन 11th क्लास में ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाते थे, फाइनल अकाउंट्स बनाते थे, नहीं आते तो याद रखो, प्रॉफिट जो है वो P&L अकाउंट से निकल के आएगा। कहां लिखना है, बाय साइड में। सबसे पहला काम प्रॉफिट तो ढूंढना है भाई, कहां से दोगे सैलरी, कहां से दोगे कमीशन, प्रॉफिट होगा उसी में से तो देंगे। तो जो भी हमारा प्रॉफिट है उसको उठा के लिया बाय साइड में। अब पार्टनर्स को जो भी चीजें देनी है, इससे हमारा प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और प्रॉफिट कम होने पर हम P&L अकाउंट को हमेशा डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, डेबिट। ये प्रॉफिट है, पार्टनर को कोई भी चीज दूंगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा, पहले एक डिसाइड कर, बढ़ेगा कम होगा। पार्टनर को कोई चीज देंगे, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होने के लिए P&L अकाउंट को डेबिट किया जाता है। अब मैं पार्टनर्स को क्या क्या चीजें दे सकता हूं, अभी जो लिखी उसी को अपन फॉर्मेट में डाल रहे हैं, ठीक है। हाँ, नॉमिनल अकाउंट का रूल है, बट आप रूल के हिसाब से यहां मत चल रहा, ठीक है ना। पार्टनर को सैलरी देनी है, क्या लिखूंगा, टू पार्टनर्स सैलरी। जितने पार्टनर है मान के चल रहे, 2 पार्टनर है X और Y, X को दी तो X, Y को दी तो Y, वैल्यू सीधा बाहर। और क्या दे सकते हैं पार्टनर को, कमीशन दे सकते हैं, टू पार्टनर्स कमीशन, टू पार्टनर्स कमीशन, ठीक है। X को दिया तो X, Y को दिया तो Y, ठीक है। फिर और क्या दे सकते हैं, पार्टनर्स को रेमुनेशन दे सकते हैं, टू पार्टनर्स रेमुनेशन। क्वेश्चन फिर कह रहा हूं आपको सब कुछ बताएगा, कमीशन देना है तो कितना देना है, सैलरी देनी तो कितनी देनी है। बट ध्यान ये रखना कि जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये हमेशा साल के एंड में बनता है, और ये पूरे साल की चीज कंसिडर करता है, यानी पूरे 12 महीने में क्या था। अगर बाई चांस आपको सैलरी 1 महीने की दे तो हमें उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, और 12 महीने की यहां पर सारी चीज दे, ठीक है। कमीशन 1 महीने का दे दिया 2000, तो क्या 2000 लिख दूंगा, 12 से मल्टीप्लाई करना है, और पूरे 12 महीने का क्या है वो अपने को यहां पर लिखना है, ठीक है ना। तो पार्टनर की सैलरी, कमीशन, रेमुनेशन दे दिया, X को जितना देना वो, Y को देना वो। उसके बाद पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो साइड में आएगा। सारी चीजें ध्यान से देखो, हम पार्टनर को दे रहे हैं, इससे हमारा प्रॉफिट जो है ना वो कम हो रहा है, और प्रॉफिट कम होने पर हमेशा P&L को डेबिट किया जाता है। फिलहाल ये तो करो, ठीक है। ये दे दिया X और Y, ठीक है। लगभग इतनी चीजें होती हैं। एक चीज ऐसी भी होती है जो हम पार्टनर से लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग नहीं लेते बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ध्यान रखना, कैपिटल और ड्राइंग कभी यहां नहीं आता, उसका इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है, कैपिटल नहीं आ रहा, ठीक है ना। एक चीज हम जो पार्टनर से लेते हैं तो इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ता है, पर प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्या करना है, P&L अकाउंट को क्रेडिट करना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, ठीक है। X से लिया तो X, Y से लिया तो Y। अब जो लास्ट में प्रॉफिट बच जाए उसका क्या करना है, उसको पार्टनर्स में बांट देना है। उनकी कैपिटल में जो भी हमें रेशियो दिया हुआ हो, वो रेशियो भी आपको दिया होगा, ठीक है ना। कहां बटेगा, इसकी टोटल ज्यादा आएगी, ये सब लेस कर दो, इधर बढ़ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल। बट कई बार सिचुएशन ऐसी भी आएगी आपके पास में कि आपके पास जितना प्रॉफिट है उससे ज्यादा आपने चीजें दे दी। प्रॉफिट 1 लाख ही है, लेकिन आपने सैलरी, कमीशन, रेमुनेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब मिला के 1.5 लाख दे दिया, तो आप लॉस में चले गए। उस केस में हम पार्टनर्स की कैपिटल को 2 में नहीं लिख के कहां लिखेंगे, बाय। 2 में आया, ये होता है रिमेनिंग प्रॉफिट। क्या होता है ये, रिमेनिंग प्रॉफिट जो बच गया, उसको हम कहां बांट देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल में डाल देंगे, ठीक है ना। X को दिया तो X को, Y को दिया तो Y को। और बहुत ही रेयरली केसेस में लॉस भी आ सकता है, यानी जो आपने ये आइटम दी ये ज्यादा हो गई और प्रॉफिट आपका कम पड़ गया,
तो इस केस में हम पार्टनर्स में बाई साइड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहां नहीं आएगी, बाय पार्टनर्स कैपिटल। अगर लॉस होता है तो वो यहां रेयरली केसेस में आता है ये, ठीक है। ये दोनों चीजें बैलेंसिंग फिगर आएगी, ये भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, या तो इधर आएगा या इधर आएगा, यस बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाते हैं, फटाफट इसको नोट करो सर। ये चलो अब एक क्वेश्चन बना रहा हूं, उस साइड क्वेश्चन लिखूंगा, उसका पेंडल एप्रोप्रिएशन आपको यहां बनाना है। एग्जांपल मेरे साथ साथ आप नोट करते रहिए, ठीक है, ताकि एक बार एक पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना अपन सीख जाए आराम से कि किस तरीके से बनेगा। हाँ मैं बोल रहा हूं, आप लिखते रहो ना, मैं शॉर्ट में यहां लिखाऊंगा, बाकी आप लैंग्वेज में लिखो, फटाफट लिखो। ए एंड बी आर, फटाफट करो, ए एंड बी आर पार्टनर्स in the ratio of 2:1, and we are partners in the ratio of 2:1 during the year the firm on net profit, during the year the firm on net profit of rupees 5 lakh. A is entitled for salary. A is entitled for salary of rupees 10,000 per month. A is entitled for a salary of rupees 10,000 per month, and B is entitled for salary of rupees 50,000. for salary हाँ, of salary rupees 50,000. हाँ, फिर आगे लिखो, B is entitled for commission of rupees 20,000. The capital of partners were 5 lakh and 6 lakh respectively. The capital of partners were 5 lakh and 6 lakh respectively, on which interest charged at the rate of 12% per annum. आप शॉर्ट में लिख रही मेरे तरह नहीं, पूरा लैंग्वेज में तो लिख रहे हो, ठीक है, पर एनम, ठीक है। आगे लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वर रुपीज 10,000 and 15,000 respectively. 10,000 and 15,000 respectively. Prepare profit and loss appropriation account. Prepare profit and loss appropriation account. तो ये एक एग्जांपल अपन ने फ्रेम किया है। अब इसी का अपन क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ताकि पता चले कि थोड़ा ये बनता कैसे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो, सबसे पहला काम क्या है, हमें ढूंढना है नेट प्रॉफिट। इस साल हमारा प्रॉफिट कितना हो बता सकते हो? 5 लाख। ध्यान रखना, ये प्रॉफिट आपको हमेशा लास्ट में देगा, तो हमें पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना आराम से, है ना। क्या क्या चीजें देनी, ध्यान से देखो। एक तो हमें देना पार्टनर को सैलरी, एक देना पार्टनर को कमीशन,
एक देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है। समझ गए? ये 4-5 चीजें हमारे पास में। अब कहां से देंगे अपन ये सारी चीजें? प्रॉफिट में से। सबसे पहला काम क्या होगा? हमें नेट प्रॉफिट ढूंढना है और कहां पर ट्रांसफर कर देना है? बाय साइड पे, बाय नेट प्रॉफिट। इसमें लिखना है पर्टिकुलर अमाउंट, मैं आगे से नहीं लिखूंगा, आप लिखेंगे, ठीक है? मार्क्स करते हैं इसके एग्जाम में। पर्टिकुलर अमाउंट है, डेबिट क्रेडिट। तो सबसे पहला काम नेट प्रॉफिट ढूंढ के लाओ। कितना दिया हुआ है? 5 लाख। अब एक एक करके अपन को देखना है पार्टनर्स को क्या चीज देनी है। फिर से सुन लेना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट साल के एंड में बनता है और पूरे 12 महीने की चीज अपन को पार्टनर्स को देनी है। अगर उसने कोई चीज पर मंथ दिया हुआ है तो हमें उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे सबसे पहला पॉइंट देखो, पार्टनर को सैलरी देनी है। अब ध्यान से देखो, ए की जो सैलरी है ना वो तो 10,000 है पर मंथ, बट बी की सैलरी में इसने सिर्फ लिख दिया 50,000, कहीं नहीं लिखा पर मंथ। इसका मतलब पता है क्या है? वो पूरे साल की है। अगर पर मंथ होगा तो लिखेगा, नहीं लिख रहा है तो अपन को पूरे साल का ही मान के चलना है, ठीक है ना? तो अब सबसे पहले सैलरी देनी है, कहां लिखूंगा? 2 में। क्या लिखूंगा? टू पार्टनर्स सैलरी, टू पार्टनर्स सैलरी। किस किस को देना है? ए को और बी को। ए की सैलरी कितनी है बताओ? ए की सैलरी 10,000 पर मंथ है, तो 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने आ गए? 1,20,000। बी की सैलरी कितनी है? 50,000, सीधा ही लिख दो। आप चाहो तो इनको अंदर लिख के भी बाहर लिख सकते हो, है ना? वैसे बेटर वही होता है। देखो कैसे, 1,20,000 ए की सैलरी, 50,000 बी की सैलरी, टोटल कितने हो गए? 1,70,000। तो बाहर आ गया ना फिर टोटल। 1,20 प्लस 50, टोटल सैलरी कितनी दी? 170। फिर आते हैं, बी को कमीशन देना है 20,000। अगेन बताओ क्या 20,000 पर मंथ है क्या? पर एनम, पूरे साल का ही दिया हुआ है। क्या लिखना है? 2। अब ध्यान देना, सिर्फ एक पार्टनर को कमीशन देना है। अगर 2 को देना होता तो हम लिखते पार्टनर्स कमीशन, फिर नीचे नाम आ जाता। सिर्फ एक ही पार्टनर को अगर कोई चीज देनी है तो सीधा उसका नाम लिख सकते पर। जैसे बी को कमीशन देना है, टू बीज कमीशन। हाँ तो कोई बात नहीं, पार्टनर कमीशन लिख के नीचे बी लिखो, फिर अमाउंट बाहर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना? 20,000, 20,000। फिर क्या कैपिटल देनी है क्या कभी पार्टनर को? वो तो उसने लगा रखी होती है। तो ये कैपिटल क्यों दिया? ताकि उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा सके। अब पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। उन्होंने पैसा लगाया बिजनेस में, इतना पैसा लगाया, उसके ऊपर 12% देना है। कैलकुलेट कर लेते हैं। देना है कहां लिखना है? 2 साइड में ही, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है? अब एक तो है ए और एक है बी। ए ने कैपिटल लगाई 5 लाख, 5 लाख। 5 लाख का कितना? 12%। और ध्यान देना, ये 12% जो है ये पर एनम की रेट है। इसका मतलब ये होता है कि अगर पूरे 12 महीने इनका पैसा लगा हो रहा तब तो 12% मिलेगा। क्वेश्चन साइलेंट होता है अगर, तो हमें ये मानना है कि कैपिटल जो है वो पूरे साल लगी रही है। कितने साल? पूरे साल। पर एनम तो होगा ही होगा हमेशा। ये रेट जरूर बताएगा आपको कि पर एनम है कि कैसे है, ठीक है? और ये पर एनम ही होती है। मल्टीप्लाई, पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट देना तो 12/12। समझ गए? कई बार 10 महीने की कैपिटल होगी तो 10/12, 8 महीने की कैपिटल होगी 8/12, ठीक है ना? बट ये बहुत ही कम केसेस में होगा। फिर बी के कैपिटल बताओ, 6 लाख लगी हुई थी। 6 लाख का कितना परसेंट? 12%। मल्टीप्लाई पूरे 12 महीने का, ठीक है? कितना आया इसका? 60,000। इसका आया 72,000। बोलो, इसमें काट सकते हैं। देखो वैसे इसमें काटोगे ना तो थोड़ी खिचड़ी बन जाती है। इससे बेटर क्या, इतना लिख दिया, पीछे लास्ट वाला एक रफ पेपर दिया होता है, वहां पर कैलकुलेशन करो आप। ये तो अभी पता मैं यहां से काटूंगा, ये देखो यूं, थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है? इससे बेटर क्या, इतना लिख दो, कैलकुलेशन पीछे करो, ठीक है ना? ये हो गए 60 और 72 बार लिख दिए अपन ने, ठीक है ना? अब बताओ और क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना होता है अपने को। पार्टनर ने पैसा लेना होगा, निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए, उसके ऊपर अपन उनसे इंटरेस्ट लेंगे तो बिजनेस की इनकम है, और हम अपने आप को क्या मानते चलते हैं? बिजनेस। तो मुझे पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है, कहां लिखूंगा? बाय साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग।
ठीक है, कितना ए ने निकाले, अच्छा ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग खुद नहीं दे रखा, ध्यान रखना, 10,000 15,000 ये नहीं होगा फॉर्मूला क्या वो, नहीं, टोटली हो गया 25,000। और अगर हमको निकालना हो तो अपन निकालते हैं, वो सीखेंगे अभी आगे, सब सीखेंगे सब, है ना। अब बताओ, जो देना था सब दे दिया टू साइड में, जो लेना था ले लिया, अब देखना है कि क्या बचा। 5 लाख का प्रॉफिट था, 5 लाख में से 25,000 और आ गए हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया हमने, तो टोटल मेरे पास प्रॉफिट हो चुका है 5,25,000, जिसमें से मैंने ये सारी चीजें दे दी, लेस कर दो। लेस करने के बाद में भी अगर कोई प्रॉफिट बच जाए उसका भी क्या करना है, क्या फर्म अपने पास रोक सकती है क्या, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिस रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर करते हैं। कल पढ़ा था ना अपने प्री डिटरमाइंड रेशियो, रेशियो हमेशा दिया होगा आपको, ठीक है ना, नहीं दिया हो तो रेशियो इक्वल मान लिया जाएगा, अगर बाई चांस रेशियो नहीं दे तो हमेशा क्या माना जाएगा, इक्वल, बराबर। 5/25 में से माइनस कीजिए, कितना आया, 5/25 में 3,22,000, 170। देखो पहले इसकी टोटल ले लेना, 170 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 72, इसकी पूरी की टोटल आ रही 3,22,000। 5,25,000 में से माइनस करे 3,22,000 तो है 2,03,000। ये जो 2,03,000 है इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है ना। क्या लिखूंगा डिस्ट्रीब्यूट करने पर, कहां डालना है, पार्टनर की कैपिटल में, टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर। ये जो आया बैलेंसिंग फिगर इसे बांट दो, किस किस में, एक तो ए में और एक बी में। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जरा ध्यान से देखो, 2:1 है, इसमें बांटना है, पॉइंट में आ सकता है, ठीक है। रेशियो चेंज करा दूं क्या, पॉइंट में आ रहा है, रेशियो चेंज कर लो। अरे आपके लिए अभी क्या पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए उसको 2:1 को कर दो 3:2, अब इजी हो गया। आप बोलो क्या थे, 3,000, इसको बांटना। अब इसमें से सब घटाने के बाद जो आया वो ये है, इसको बांट दो पार्टनर्स में, ठीक है ना। तो ए का शेयर आएगा 2,03,000 मल्टीप्लाई 3/5, उस रेशियो में बांट रहा हूं, और 2,03,000 मल्टीप्लाई 2/5, मल्टीप्लाई 3/5 ये आएगा 1,21,800 और 81,200। इन दोनों की जो टोटल आएगी वो ये होगी भाई, इसी को तो बांटा अपन ने, इसको बांटा देखो ऐसे, 2,03,000 मल्टीप्लाई 3/5, 5 से काटो इसको, ऐसे तो कट गया बेटा, बड़ी बड़ी उबास से ले रहे हो कुंभकर्ण जैसी। 5 का इसमें डिवाइड करो 4 टाइम्स, 3 में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, भाग टूट गया, 0 3 0 30 में 6 टाइम्स 14,600, उसको अब 3 से मल्टीप्लाई करो, 0 0 6 इंटू 3 18, 3 इंटू 1 12, 3 इंटू 4, ठीक है, 1 21 8। अब ये भी ऐसे ही आया, छापो फटाफट। तो सर ये जो प्रॉफिट बचेगा ये हमको पहले ऊपर लिखना है, कहां,